तुर्की की सरजमी और नाटो का मंच दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा के इर्द गिर्द बिछा CIA और सीक्रेट सर्विस का अभेद्य किला, और उस घेरे के ठीक बीच कंधे पर मिसाइल ताने घूमता मौत का साया। तुर्की की राजधानी अंकारा में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी यानी IRGC ने अंकारा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कमरा नंबर, उनके रुकने के फ्लोर और मूवमेंट के एक एक सेकंड की सटीक जानकारी जुटाकर CIA के भी होश उड़ा दिए हैं। लेकिन इस पूरे खूनी खेल में जिस बात ने सबसे ज्यादा डराया वो है मेजबान देश तुर्की की संदिग्ध भूमिका और गद्दारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के बाद तेहरान बौखलाया बौखलाया घूम रहा है, बदले की आग में झुलस रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर खून का बदला खून से ही चाहता है और इसके लिए उसने अंकारा का वो मंच चुना जहां दुनिया की पूरी मीडिया की नजरें टिकी हैं। अंकारा में जब नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा था तब पर्दे के पीछे IRGC के एजेंट ट्रंप के ठिकाने की रेकी कर रहे थे। ईरान के पास ट्रंप के होटल का कमरा नंबर तक मौजूद था। अमेरिकी इंटेलिजेंस को जब इनपुट्स मिले तो CIA के हाथ पांव फूल गए। खबर बेहद खौफनाक थी। समिट स्थल के ठीक बाहर एक संदिग्ध शख्स कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल लेकर घूम रहा था। साजिश सीधी और विभत्स थी। ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 को हवा में मिसाइल से उड़ाकर राख कर देना। सवाल यह उठता है कि नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई? तुर्की की जमीन पर IRGC का नेटवर्क इस कदर हावी कैसे हो गया? उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के सीक्रेट रूम का फ्लोर तक कैसे पता चल गया? साफ है कि तुर्की ने एक बार फिर से अमेरिका की पीठ पर छुरा ही घोंपा है और ईरान के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से इस घातक साजिश की बिसात बिछाई है। अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी अंतिम पलों में एक्शन ना लेती तो खाड़ी से लेकर वॉशिंगटन तक बारूद का एक महाविस्फोट होना तय था। खतरे की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने आनन फानन में एक नाटकीय सुरक्षा ऑपरेशन तैयार किया। ट्रंप के कतर वाले बोइंग 747 एयरफोर्स 1 को एक डिकॉय यानी चकमा देने वाला जरिया बनाया गया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को उसी एयरफोर्स 1 में भेजा गया ताकि सत्ता का बैकअप बना रहे और दुश्मनों को लगे कि ट्रंप उसी में है। ट्रंप को किसी VIP गाड़ी में नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर खाना ले जाने वाले साधारण कैटरिंग ट्रक कंटेनर के अंदर छिपाया गया। इस ट्रक के जरिए उन्हें गुप्त रूप से वायुसेना के C-32A VIP सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। उड़ान के दौरान पत्रकारों को खिड़कियों की शट गिराने के आदेश दिए गए थे। जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हम एक बेहद खतरनाक फ्लाइट में हैं। उनकी हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप को पहले ब्रिटेन के RF मिल्डन एयरबेस ले जाया गया, जहां बाद में डिकॉय एयरफोर्स 1 पहुंचा और फिर ट्रंप को अमेरिका रवाना किया गया। ईरान और उसके समर्थकों को ये गफलत कतई नहीं पालनी चाहिए कि ऐसे बचकानी और कायराना साजिश से वो अमेरिका को घुटनों पर ला पाएंगे। भले ही IRGC ने सेंधमारी कर अपनी धमक दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन ईरान ये भूल रहा है कि वो किस आग से खेल रहा है। हम ईरान के किसी भी आक्रामक कदम या आतंकवाद के समर्थन नहीं करने वाले लोग हैं, लेकिन ईरान को ये कड़वी हकीकत समझनी होगी। यदि ट्रंप अपनी जिद पर आ गए और अमेरिकी सेना ने अपनी पूरी विनाशकारी ताकत झोंक दी तो पलक झपकते ही ईरान का नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से। अमेरिका का एक बटन और तेहरान से लेकर ईरान का हर सैन्य अड्डा राख के ढेर में बदल जाएगा। ईरान की ये बौखलाहट और तुर्की का दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आ सकता है। ट्रंप को कैटरिंग ट्रक से छिपाकर बचा लिया, लेकिन अगर महाशक्ति का सब्र टूटा तो ईरान के पास छिपाने के लिए और ना ही छिपने के लिए कोई जगह बचेगी। ये बात भी तय तौर पर देखी जा रही है।
मिडिल ईस्ट में भले ही बारूद की सीधी बौछार कुछ थम गई हो, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक, कूटनीतिक और बयानों की जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी है, जारी तनातनी के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा जुबानी हमला बोला है। आमतौर पर पश्चिमी नेताओं द्वारा इस्तेमाल न किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए ट्रंप ने अपने बयान के आखिर में प्रेस बी टू अल्लाह यानी अल्लाह अकबर लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और ईरान की दुखती रग पर जोरदार तंज कसा। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज में वर्षों से चली आ रही ईरान की रंगदारी, टोल टैक्स वसूली, इस सभी खेल को हमने खत्म कर दिया है, यानी अमेरिका ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक आक्रामक पोस्ट ट्रंप के लगातार आ ही रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया, इस प्रकार का दावा किया गया। अमेरिका ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के मुहाने पर अपने विमान वाहक पोत जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत और नौसैनिक बेड़ों का एक ऐसा अभेद जाल बिछाया है जिसे वॉल ऑफ स्टील यानी कि फौलादी दीवार के नाम से जाना जाता है। ट्रंप ने सीना तान कर ललकारते हुए कहा है, अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण कब्जा है और ये नियंत्रण आगे भी हमारे पास रहेगा। ईरान इस फौलादी दीवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञात हो कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का 20% हिस्सा इसी से गुजरता है और उन पर अवैध रूप से दबाव बनाने की कोशिश लगातार ईरान कर रहा था। अमेरिका की इस फौलादी नाकेबंदी के बाद ईरान का बचा कुचा अवैध तेल व्यापार, समुद्री दबदबा पूरी तरीके से ठप पड़ गया। तेहरान की सैन्य और आर्थिक स्थिति की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव ने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। ट्रंप के अनुसार सैन्य ताकत शून्य, ईरान के पास अब नाम मात्र की भी नौसेना या एयरफोर्स नहीं बची है। ईरान की सबसे खूंखार ताकतवर मानी जाने वाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के लड़ाके भी तबाह हो चुके हैं। बचे हुए सैनिकों को महीनों से सैलरी तक नहीं मिल पाई है और वो जंग का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान में महंगाई दर 300% के पार पहुंच चुकी है। देश पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, अर्थव्यवस्था बची नहीं है, सब कुछ हो चुका है तबाह। उनके पास सिर्फ खोखली बयानबाजी है, फेक न्यूज़ है, 300% महंगाई बची है, यही सब उनके पास बचा है। ईरान सिर्फ बात करता है, काम कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की तारीफ हो। दूसरी ओर ट्रंप के इन दावों के बीच में हॉर्मुज में ज़मीनी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले जहां हॉर्मुज से रोजाना 130 जहाज गुजर जाते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 13 पर पहुंच गई है, यानी वैश्विक व्यापार की रफ्तार में 90% की भारी गिरावट। ट्रंप के दावे पर पलटवार करते हुए ईरान की पर्शियन स्ट्रेट गल्फ अथॉरिटी ने साफ कहा है कि अमेरिकी दावे पूरी तरीके से झूठे हैं और हॉर्मुज अभी भी बंद है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने शर्त रखी है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा, प्रतिबंधों में राहत नहीं देगा, तब तक और मुआवजा नहीं भरता, तब तक हॉर्मुज को खोलने की अनुमति हम नहीं देंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी नौसेना के भारी दबाव के आगे ईरान की यह शर्त सिर्फ जनता के सामने चेहरा बचाने का एक प्रयास भर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तेहरान ने इसे खारिज जरूर कर दिया है, मतलब अमेरिका के दावे को, लेकिन सच्चाई तेहरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका से उलझ नहीं सकता, विशेष तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी तैनाती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और इसी तैनाती के आधार पर ही ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के महासमर में बुरी तरीके से घिर चुका ईरान अब अपनी लगातार हो रही खस्ताहाली और पतन को छिपाने के लिए गीदड़ भभकियों का सहारा ले रहा है। अमेरिकी नौसेना की वॉल ऑफ स्टील नाकेबंदी और 300% से अधिक की भयानक महंगाई से टूट चुके तेहरान को लग रहा है कि अमेरिका का संयम और कूटनीतिक शांति उसकी कमजोरी है। इसी मुगालते में जी रहे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार ने अब एक खुलेआम डींग हाँका है और दावा किया है कि ईरान इस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता से बाहर होने साल 2019 तक लंबा खींचने की क्षमता रखता है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की इस रणनीतिक खामोशी को अपनी जीत समझना
ईरान की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल साबित हो सकती है। हकीकत यह है कि अमेरिका शांत रहकर ईरान के कोने कोने को दहलाने और उसके सैन्य और आर्थिक ढांचे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने अंतिम मास्टर प्लान तैयार करने में लगा है। पश्चिम के प्रमुख मीडिया नेटवर्क जैसे कि PBS, उसके इंटरव्यू को अगर हम देखें तो IRGC के शीर्ष सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने अपनी खींच मिटाई वहां और कहा कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध को इतना लंबा खींचेगा कि ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नकदी ने बेशर्मी से तर्क दिया कि उनके मुताबिक ईरान ने पिछले 5 महीनों के इस सीधे संघर्ष में अमेरिका के खिलाफ लड़ने का असली अनुभव हासिल कर लिया है। उन्होंने बेतुका दावा किया कि इस युद्ध में उन्होंने अमेरिकी सेना को अपने सोच से कहीं अधिक कमज़ोर पाया। IRGC सलाहकार का मानना है कि युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका पर एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक दबाव हम बना देंगे ताकि अगला कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर हमला करने की ज़रूरत ही ना कर पाए। नकदी ने कहा कि वाशिंगटन बिना किसी ठोस रणनीति के युद्ध लड़ रहा है और हर 2-3 दिन में खाकद्वीप से लेकर हॉर्मुज खोलने के नए लक्ष्य बदलता है। ईरान किस कदर हताश हो चुका है इसका अंदाज़ा नकदी के उस हास्यास्पद बयान से भी आप लगा सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों से ज़्यादा मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी दिन ईरान की मिसाइलें ख़त्म भी हो गईं तब हम अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि तब हम दुनिया भर में फैले अमेरिका के आर्थिक हितों को टारगेट करेंगे। ये बयान साफ दर्शाता है कि ईरान अब एक हारे हुए जुआरी की तरह बर्बादी की कगार पर खड़ा है, दुनिया को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ईरानी नेतृत्व और IRGC जिस वाशिंगटन की शांति को अमेरिका की बेबसी समझ रहा है, दरअसल वह तूफान से पहले की खामोशी है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि वाशिंगटन ईरान के हर रणनीतिक कदम पर बारीक नज़र रखे हुए है। फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉल ऑफ स्टील की तैनाती ने ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें भी उखाड़ दी है। इसलिए और साथ में ईरान के ऊपर जो 300% से ज़्यादा की महंगाई का बोझ है, इन तमाम चीज़ों की वजह से ईरान बौखलाया हुआ है और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को धूल में मिलाने के लिए इस प्रकार की बेवकूफ़ाना बयान लगातार दे रहा है। पाकिस्तान लाख दुनिया के सामने अपनी साख बचाने का नाटक करे, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग रचे, लेकिन सच कभी छिपता नहीं है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस मुल्क की कुछ काली हकीकत है, एक बार फिर से सामने आई है। सोचा गया कि आपको दिखा दिया जाए। पाकिस्तान की राजनीति, सेना और सरकार किस कदर खूंखार आतंकी संगठनों के तलवे चाटती हैं, इसका जीता जागता और शर्मनाक प्रमाण निकलकर सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद के हालिया कबूलनामे ने तमाम चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। लश्कर तैयबा LT के आतंकवादियों के साथ मंच साझा करते हुए शेख रशीद ने न केवल खुद को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का गुलाम बताया, बल्कि आतंकियों के दम पर भारत को भी गीदड़ वप्पी देने की नाकाम ज़रूरत थी। इस घिनौने कृत्य ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करने वाला कोई जिम्मेदार देश नहीं है, बल्कि खुद आतंकियों की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली रियासत है। इमरान खान सरकार में 2020 से 2022 तक देश के गृह मंत्री रहे और आवामी मुस्लिम लीग के सर्वा शेख रशीद अहमद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा करते दिख रहे हैं। उनके साथ मंच पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML का अध्यक्ष और लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी खालिद मसूद, आतंकी संगठन की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य कारी मोहम्मद याकूब शेख भी मौजूद था। मंच संभालते हुए पूर्व गृह मंत्री की देश के प्रति जिम्मेदारी की जगह आतंकवादियों के प्रति निष्ठा दिख रही थी। खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि मैं तो हाफिज साहब का गुलाम हूँ, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। इतना ही नहीं, शेख रशीद के बयान ने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शेख रशीद ने अपना एक पुराना वाकया भी याद किया, दावा किया कि जब वो अमेरिका में थे तो उनके फ़ोन में हाफिज सईद का नंबर मिलने पर उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस मुल्क का पूर्व गृह मंत्री खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को अपना आका और खुद को उनका गुलाम बता रहा हो,
वो किस प्रकार का देश होगा। भारत को गीदड़ भभकी ये हमेशा देते हैं, यहाँ पर भी इसने भौंका। रशीद ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। इस प्रकार के बयान भी वहाँ से दिए गए, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान करता है। बता आपको ये दें कि पूर्व मंत्री शायद ये भूल गया कि आज का भारत आतंकवादियों और उनके आकाओं के मंसूबों को नाकाम करने की ताकत रखता है। ये 26/11 वाला ज़माना नहीं है। अगर अब कुछ करने की कोशिश की, कहीं पर भी हाथ डालने की कोशिश की, तो परिणाम इतने बुरे होंगे कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाफिज सईद छिपा फिर रहा है, अगर वो बाहर आया तो वो भी मार दिया जाएगा। ये लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए हाफिज सईद मंच साझा नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनकी पूर्व सरकार का एक मंत्री इस प्रकार का अगर बयान दे रहा है, आतंकवादियों के साथ मंच साझा कर रहा है, तो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कुछ भी बोल ले, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि आतंकियों के आगे किस प्रकार से ये कंगाल पाकिस्तान नतमस्तक ही रहता है।